अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महतरम मेरे प्यारे साथियों, तारीख गवाह है इस्लाम पर हमला हमेशा रोज़े की हालत में हुआ है। सुनिए हज़रत मौलाना जर्जिश अंसारी साहिब का बहुत ही खूबसूरत बयान। सामिईन किराम ज़रूर सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए बयानात आपको सुनने को मिले। इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोज़े की, रमज़ान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोज़े की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमज़ोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है। दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो रोज़े की हालत में हैं और जिहाद कर रहे हैं। हम रोज़ा रख कर रिक्शा नहीं चला सकते, रोज़ा रख कर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, राजश्री नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती है। रोज़ा भी हर मज़हब के अंदर। वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मज़हब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहाँ तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इज़राइल में है। दुनिया भर के यहूदियों को इज़राइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहाँ गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहाँ तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की ज़ियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ़ है मेरे भाइयों, वो हर मज़हब के अंदर है। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राज़ी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राज़ी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और पूरी अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़त्म, आया मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसकी अजान भी ख़त्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है
लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़ें सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़ें अल्लाहू अकबर? हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहू अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज़ इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया। जहां ये चीज़ें बताई गई हैं इस्लाम की, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिनका छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और आइए सुनिए, एक हदीस पढ़ने जा रहा हूँ आपको। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया है। हदीस के रावी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस हदीस के अंदर 10 बातें बताई गई हैं। शायद मैं अपनी तकरीर में उन 10 बातों को पूरा न कर सकूं, इसलिए पहले 5 पढ़ के सुना रहा हूं। इन 10 चीज़ों को देखिए और सुनिए। मुझे लगता है कि 12:30 1:30 1 घंटा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे, पौन घंटे से तकरीबन। अब आपको सुकून पैदा कर लेना चाहिए था अपने जलसे में, लेकिन अभी तक सुकून है नहीं। उठना बैठना, वो देखो चप्पल उठा के चल दिए हज़रत। ये बीच से जो उठना बैठना होता, हमको इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। जिनको ज़्यादा उठने की आदत है वो पीछे बैठा करें। उनकी उम्र कितनी है देखो तो, 60 साल। ये रात के 1:30 बजे जाके क्या करेंगे? अब चाची भी इनके लायक न रही। अब ऐसे लोग इस रात में उठ के भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। और जब पेशाब ज़्यादा लगता है, किनारे बैठना चाहिए, फिर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बूढ़े आदमी हैं, हर चीज़ लगेगी। कल के जलसे में एक छोटा सा बच्चा उठ गया, वहाँ कल नहीं शायद परसों के जलसे में। अब उसकी वो कमर ऐसे ऐसे करने लगा, उसकी कमर में दर्द। बताइए, इतने से बच्चे की कमर में दर्द, जबकि उसने कमर का कोई काम लिया ही नहीं अभी तक, और कमर में दर्द। अजीब हालतें हो रही, सामने बैठ के ये सब काम करते। इन 10 चीज़ों को सुनिए नौजवानों। आज 10 ना बता पाए तो 5 तो इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, और 5 गिना दूंगा रस्मी तौर पर, ताकि याद रहे कि 10 हैं क्या। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता हुर्रिकता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फ़िलहाल 5 चीज़ें, ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है।
आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीज़ों की मुझे वसीयत की, 10 चीज़ों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफ़ी मिलने की इजाज़त होती या माफ़ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम के बाप आज़र हैं, लेकिन आज़र को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा, देखो लगा कान में आवाज़ आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज़्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी। उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मज़ार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना ये था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, ये भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी माँ को, अरे मैं अगर बम्बई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी माँ मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई। शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन हाँ, चूंकि यहाँ कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे।
क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है, आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारो मदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमानों जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं? हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो, तो मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी यहाँ क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले। जब वो तुझे छोड़ दें, घर पे आ जाए, तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया। उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं, 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं? तो अल्लाह के नबी ने यहाँ क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप? अल्लाह को ये मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है, ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं? उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे?
ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे? चढ़ाओ। का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फ़क़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फ़दख़लल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहाँ गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें? नहीं करने तो करें। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहाँ का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहाँ ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाज़ार जा रहे हो? जी। गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं। जी। 5,000 रुपये की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए। कहाँ? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाज़ा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाज़ा खोला। जैसी दरवाज़ा खुलता, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज़ मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए। और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज़ यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, कमा मैं रहा हूँ, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची और तारीफ तू उसके साथ घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे
बीवी के नंबर को डायल करोगे, एक डायल चुड़ैल, क्या हुआ उसके साथ घूम रही है, हाँ तो क्या हुआ, वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है, जब दुनिया से तूने आंखें खोली ये सारे काम मैंने किए, जब पैदा हुआ बाहर आया आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिम्मन युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सब अगर दुरुस्त मैंने किया, पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरी मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता। ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछोचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप? अल्लाह को ये मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे। सजदा मेरे लिए है, ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो।
मर जाना गवारा कर लो लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि दो लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फ़क़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फ़दख़लल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहाँ गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन नहीं, करने तो करें। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहाँ का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहाँ ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाज़ार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपये की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहाँ? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाज़ा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाज़ा खोला। जैसी दरवाज़ा खुलता, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज़ मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए।
और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची और तारीफ तू उसके साथ घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, एक डायल चुड़ैल, क्या हुआ उसके साथ घूम रही है, हाँ तो क्या हुआ उसने वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सब अगर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों